श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जपोगे सहारा मिलेगा राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा कृष्ण कृष्ण रटोगे सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा मानुष तन ना दोबारा मिलेगा मानुष तन न दोबारा मिलेगा राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का ज्ञान हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो भारत बंद हो धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो श्री गजानन स्वामी की लखन सिया रामचंद्र की उमापति महादेव की श्री हनुमतलाल जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री गीता माता की श्री द्वारिकाधीश भगवान की हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, युगल सरकार के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। भगवान व्यास सहित व्यास परंपरा को नमन। परम पूज्य चारों पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन। समुपस्थित विराजमान पूज्य माता जी पिताजी नमन करते हुए आज मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर पवित्र वैशाख के महीने में भगवत गीता के 14वें अध्याय, जिसमें तीनों गुणों के संबंध में विशेष चर्चा की गई है, उसके पाठ का श्रवण लाभ प्राप्त करें। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानोपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष
सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। भगवान कहते हैं, अर्जुन आपके लिए जो परम ज्ञान है उसे फिर से कहता हूँ, जिसको जान करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सृष्टि की आदि में ना उसका जन्म होता और ना प्रलय में व्याकुल होता, अर्थात उसकी मृत्यु होती। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय को, गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रलय काल में सुप्त जीवों के जो कर्म हैं, जब वो फल देने के लिए प्रबल होते हैं, तब भगवान परमात्मा मन में संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो परमात्मा जब संकल्प करते हैं तो यह अक्रिय प्रकृति सक्रिय हो जाती है, और परमात्मा और प्रकृति के संयोग से प्राणियों की, जीवों की उत्पत्ति होती है। वही परमात्मा के द्वारा गर्भाधान है और प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहम बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो प्रकृति हमारी माता है, भगवान पिता हैं, ये प्रभु बता रहे हैं। सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये जो तीन प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं? तो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और हम आप जीवात्मा को शरीर के साथ ये तीनों गुण बांधते हैं। ये अविनाशी जीवात्मा इन्हीं तीनों गुणों के कारण शरीर से बंध जाती है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। भगवान बता रहे हैं कि जो ये सत्व गुण है वह निर्मल है, प्रकाश करने वाला, प्रकाश देने वाला है, और ये सुख से और ज्ञान से जीव को बांधता है, और इस सुख और ज्ञान का कहे अभिमान हो सकता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम्। तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फलों के संबंध से बांधता है। ये जो रजोगुण है कहाँ से उत्पन्न होता है? कामना से और आसक्ति से। हमारे हृदय में किसी भी वस्तु पदार्थ को पाने की जब इच्छा होती है, किसी के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं,
किसी विषय में, किसी भोग में, किसी वस्तु पदार्थ में, तब उससे रजोगुण उत्पन्न होता है। जो जीव को कर्म से और कर्म के पश्चात जो फल प्राप्त होता है, उस कर्म फल से यह रजोगुण जीव को बांध देता है, कर्म से और कर्म के फल से। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। जो तमोगुण है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है, और जितने देहाभिमानी हैं जो ये मानते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, जो इस शरीर को मैं मानते हैं, तो जो शरीर को ही आत्मा मान लेता है, शरीर को ही मैं मान लेता है, शरीर के साथ जिसका तादात्म्य हो जाता है, ऐसे जो देहाभिमानी हैं वो सबको ये तमोगुण मोहित कर लेता है और इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांध देता है। प्रमाद क्या है? इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। जो कार्य हमको नहीं करना चाहिए उसको करना, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ में हमारी इंद्रियां जो कार्य करती हैं, अंतःकरण जो करता है, उसका नाम प्रमाद है। आलस्य क्या है? कर्तव्य कर्म में प्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है। अर्थात जो हमको करना चाहिए उसको हम नहीं करते, उसका नाम आलस्य है। जैसे हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, त्रिकाल संध्या करना चाहिए। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या भगवान का पूजन करना चाहिए। तो त्रिकाल संध्या ना करना, पूजन ना करना, अपने कर्तव्य कर्म को ना करना, ये आलस्य है। माता पिता की सेवा करना, परिवार का पोषण करना, इन सब कर्मों को, कर्तव्य कर्म को ना करना, ये आलस्य है। तो ये जो तमोगुण है, प्रमाद के द्वारा, आलस्य के द्वारा, निद्रा के द्वारा जीवों को अर्थात हमको आपको बांध देता है, मोहित कर देता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। यहाँ ये जो गीता का 14वां अध्याय है, भगवान कहते हैं ये परम ज्ञान है। इसको जान करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, दोबारा जन्म नहीं होता, परम आनंद को प्राप्त करता है। तो उन रहस्यों को समझना पड़ेगा जो भगवान बता रहे हैं। हम सुख चाहते हैं, संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, उसी के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं। सुख चाहि सुखार्था सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। योग के ग्रंथ में कहा कि सुखार्था सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः। इस संसार के जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, मनुष्य हो कि पशु पक्षी हो, वो सभी प्राणी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। और अपनी बुद्धि से वो निश्चय कर लेते हैं कि अमुक पदार्थ मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, या पति पत्नी के संयोग में सुखी हो जाऊंगा, या बड़ा पद मिलने पर सुखी हो जाऊंगा, या धन और मान मिलने पर सुखी हो जाऊंगा। ऐसी हम कल्पना कर लेते हैं और उसके लिए अपनी बुद्धि से निश्चय करके कैसे करें तो बड़ा पद मिले, किस कार्य को करने पर प्रतिष्ठा मिले, किस कार्य को करने पर धन मिलेगा, ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके संसार के सभी प्राणी कर्म को करने में प्रवृत्त होते हैं। सुखार्था सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः। सबका मन, सबकी प्रवृत्तियां सुख को पाने के लिए कर्मों में लग जाती हैं।
अब यहाँ होता ये है, जो भगवत गीता के द्वारा भगवान हमको कह रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सुख पाना चाहते हैं, सुख कैसे मिलेगा और किस अवस्था में सुखों का आस्वादन हम कर सकते हैं, किस अवस्था में सुख हमारे पास रहेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा प्रयास करेंगे सुख पाने के लिए और दुख ही मिलता है प्रायः। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं, सत्वम सुखे संजयति, जो सत्व गुण है ये हमको सुख में लगाता है। सत्वगुण का काम क्या है? सुख में लगाना, ज्ञान में वृद्धि करना, आनंद में वृद्धि करना। अब ये सोचिए कि जब हमारे अंदर सत्वगुण नहीं होगा या सत्वगुण की प्रधानता नहीं होगी, सत्व रज तमोगुण तो सब शरीर के सबके अंदर है, समय में कभी सत्वगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, आगे चर्चा इसकी आएगी। जब हम सात्विक भोजन करेंगे, हमारा आहार विहार सात्विक होगा, हमारा जीवन सात्विक होगा, तब हमारा सत्वगुण बढ़ेगा और अधिक समय तक हमारी स्थिति सत्वगुण में रहेगी। सात्विक भोजन से, सात्विक आहार विहार से, सात्विक जीवन से सत्वगुण बढ़ेगा, उसकी प्रधानता होगी, ज्ञान बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगी, तब वह सत्वगुण हमको सुख में लगाएगा और तब उस सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं और तब उस सुख का हम उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा, सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। इस श्लोक के अगले पंक्ति में कहा कि ठीक है, संसार के सभी प्राणी सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, पर उसके लिए धर्म करना पड़ेगा। धर्म कार्य करेंगे, आचरण में आएगा, तब हमको सुख की प्राप्ति होगी। सुखम च न विना धर्मात्, इसलिए सुख पाना है वो तस्मात् धर्म परो भवेत्। इसलिए धर्म को जीवन में अपनाना होगा, आचरण में लाना होगा, जीवन की शैली में लाना होगा। हमारा जीवन आहार विहार रजोगुणी होगा, हमारा जीवन आहार विहार जीवन शैली तमोगुणी होगी, और फिर हम चाहेंगे सुख मिले, जीवन में अधर्म होगा, जीवन में पाप होगा, और चाहेंगे सुख मिले तो असंभव है, तीनों काल में हो ही नहीं सकता। केवल मृग मरीचिका की तरह आशा तो कर सकते हैं, प्राप्ति नहीं होगी। इस सूत्र को जानना होगा, सत्वम सुखे संजयति, कि सत्व गुण हमको सुख में लगाता है, सत्व गुण से सुख हमको प्राप्त हो सकता है। रजोगुण कर्म में, रजोगुण हमको कर्म में लगाता है, कर्म से बांधता है, कर्म करेंगे क्योंकि रजोगुण में सुख हो, पदार्थ भोगों में हमारी आसक्ति होती है और सुंदर सुंदर पदार्थ खाने का, पहनने का, रखने का मन होता है। तो कैसे हो भाई? धन चाहिए तो मेहनत करिए, कर्म करिए, तो उसके लिए आप कर्म करेंगे, कैसे धन मिलेगा? तो रजोगुण कर्म में हमको लगाता है और कर्म के फल में हमारी आसक्ति है। तमोगुण हमारे ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। तमोगुण बढ़ेगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये हमारे जीवन में बढ़ेगा और इसी में हम लगे रहेंगे। तो भगवान कहते हैं, किस गुण से क्या मिलता है ये जान लिए रहेंगे, समझ लिए रहेंगे, तब उस गुण के जो मूल फल है उसको पाने के लिए उस गुण को बढ़ाना पड़ेगा। सुख चाहिए तो अपने जीवन को सत्व गुण से युक्त बनाना पड़ेगा। आहार विहार भोजन आचरण सात्विक रखेंगे तभी सुख मिलेगा, जीवन में धर्माचरण होगा तभी सुख मिलेगा। और कर्मों में लगे रहना है, भोगों की प्रवृत्ति में लगे रहना है, तो रजोगुण युक्त जीवन होगा तो इसमें लगे रहेंगे। यदि हमारे जीवन में तमोगुण होगा तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद में ही घिरे रहेंगे और यही हमको प्राप्त होगा, ये भगवान समझा रहे हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, हमारे अंदर
रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण तीनों विराजमान है। तो रजोगुण और तमोगुण दोनों को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। जब हमारा विवेक बढ़ा हुआ हो, जब हम धर्म और अधर्म में, अच्छे और बुरे में चिंतन करके, निर्णय करके यह निर्णय करते हैं कि हमको धर्माचरण करना है, अधर्माचरण नहीं करना है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। दो चीज होती है। विवेक क्या करता है? विवेक दो चीजों को अलग अलग करता है। जैसे हंस निर्क्षीर विवेकी होता है, तो हंस का काम है कि दूध और पानी में से दूध को अलग करना। वैसे ही जब हमारा विवेक बढ़ता है तो अधर्म और धर्म में से हम धर्म को अलग कर लेते हैं, धर्म को अपना लेते हैं। हमारी चेतना शक्ति बढ़ती है, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं, सत्कार्य करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो जब ऐसी चेतना हमारे अंदर बढ़े, जब ऐसा विवेक जगे कि अधर्म से धर्म को अपना लें, तो उस समय समझना चाहिए कि हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, और जब हमारा किसी जीव का रजोगुण बढ़ जाता है शरीर में, तो उससे हमारा लोभ बढ़ जाता है कि अमुक वस्तु सुंदर है, मुझको मिल जाए, अमुक वस्तु स्वादिष्ट है, हम खा लें, अमुक गहना मिल जाए, अमुक कपड़ा मिल जाए, सुंदर मकान बन जाए, हमारा लोभ बढ़ता है। हमारी प्रवृत्ति भोगों की ओर और सुख के सामग्री को संग्रह करने की ओर हमारी बुद्धि बढ़ जाती है। हमारी बुद्धि स्वार्थ से परिपूर्ण हो जाती है। हम अपने स्वार्थ को साधने में लग जाते हैं और अपने कामना की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए सकाम भाव से कर्म करने में हम लग जाते हैं और कर्मों का आरंभ कर देते हैं। जिस भोग में या जिस वस्तु पदार्थ को पाने की इच्छा होती है, उसको पाने के लिए हम जो उचित मार्ग समझते हैं, उस समय ऐसे सकाम कर्म करने में लग जाते हैं, कर्मों का आरंभ कर देते हैं। और रजोगुण के बढ़ने के साथ साथ लोभ और आसक्ति, भोगों की लालसा बढ़ती है, जिससे हम सकाम कर्म करते हैं, कर्म करने में लग जाते हैं। तो इन सभी के साथ साथ हमारे जीवन में अशांति का भी आगमन होता है। तो अशांति भी रहेगी। जहाँ भोगों की लालसा है, जहाँ सकाम कर्म है, जहाँ कर्मों का आरंभ फलाशक्ति के कारण है, तो वहाँ अशांति होगी ही। तो अशांति भी साथ में उत्पन्न होती है। विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सब उत्पन्न हो तो समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। और जब सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके हमारे अंदर
तमोगुण बढ़ता है तब भगवान कहते हैं कि जब तमोगुण बढ़ता है तो हमारी इंद्रियों में अप्रकाश हो जाता है। जो सत्वगुण के बढ़ने पर हमारे अंदर प्रकाश था, विवेक था, जिसमें हम विचार करके धर्म और अधर्म में धर्म का चयन करते थे, वह प्रकाश, वह विचार समाप्त हो जाता है। और जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, संध्या वंदन करना, पूजा करना, पाठ करना, दान करना, पुण्य करना, सतशास्त्र का अध्ययन करना, कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, माता पिता की सेवा करना, परिवार का पोषण करना, सात्विक ढंग से जीवन यापन करना, ये जो कर्तव्य कर्म हैं इसमें अप्रवृत्ति होती है। फिर पूजा करने का मन नहीं लगेगा, फिर कथा सुनने का मन नहीं लगेगा, फिर संध्या वंदन करने का मन नहीं लगेगा, फिर दान पुण्य में मन नहीं लगेगा, और जो अधर्म है उसको हम धर्म मानने लग जाएंगे, व्यर्थ की चेष्टा करेंगे जिससे कोई हमको लाभ नहीं है। अकारण सोए रहेंगे, आलस्य रहेंगे, निद्रा में रहेंगे, प्रमाद में रहेंगे। ये अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां उत्पन्न हो, जीवन में आलस्य हो, प्रमाद हो, और जो धर्म करना चाहिए, जो कर्तव्य कर्म हमको करना चाहिए, उन कर्तव्य कर्मों को हम ना करें, पूजा ना करें, पाठ ना करें, दान ना करें, पुण्य ना करें, माता पिता की सेवा ना करें, सत्कार्य ना करें। ये जो तमोगुण का ही प्रभाव है कि जो हमको करना चाहिए उसमें अरुचि हो जाती है, अप्रवृत्ति हो जाती है, और प्रमाद, आलस्य, निद्रा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा जीवन में हो तब समझना चाहिए कि हमारा तमोगुण बढ़ा हुआ है। यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोका नमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, अब भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि संसार के जितने प्राणी हैं सबकी मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु सत्य है, अंतिम सत्य है हमारे जीवन का। मृत्यु, मरना सबको है, और हमारे अंदर सत्वगुण, रजगुण, तीनों गुण है। भगवान आगे ये वर्णन कर रहे हैं श्लोकों में कि भाई जब हम मरेंगे तो हमारा कोई ना कोई गुण बढ़ा हुआ रहेगा, या सत्वगुण बढ़ेगा, या तमोगुण बढ़ा रहेगा, या रजोगुण बढ़ा हुआ रहेगा। तो किस गुण के बढ़े रहने पर हमारी मृत्यु होगी, तो कौन से योनि की प्राप्ति होगी, इसका भगवान वर्णन कर रहे हैं कि हमारे अंदर का जो गुण है उसका संबंध अगले जन्म में हमको कौन सा शरीर मिलेगा इससे स्थापित है। भगवान कहते हैं कि जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। जब किसी भी जीव का, हमारा या आपका, जिसकी मृत्यु हो रही है, सत्वगुण बढ़ा हुआ है, और सत्वगुण के बढ़े हुए होने पर जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तब वह स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। रजसि प्रलयम गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रेनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। जिस समय किसी जीव की मृत्यु होती है, यदि उस समय उसका रजोगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण के बढ़े होने पर जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका कर्म करने में आसक्ति भाव बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति ऊर्ध्वलोक में न जाकर इस मनुष्य लोक में मनुष्य का ही शरीर प्राप्त करता है। रजोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसे काल में मृत्यु होगी तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। और जिस काल, जिस समय में तमोगुण बढ़ा हुआ हो, तमोगुण के बढ़े रहने की दशा में यदि किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो पशु बन सकता है, पक्षी बन सकता है, कीड़ा मकोड़ा बन सकता है। ऐसे मूढ़ योनि में
जहाँ ये विवेक न हो कि क्या करना क्या नहीं करना, ऐसे निम्न योनि में, मूढ़ योनि में, पशु पक्षी कीट की योनि में जन्म होता है। कब? जब तमोगुण के बढ़े होने पर मृत्यु होती है तब। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखमज्ञानं तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। भगवान बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो जो गुण बढ़े होते हैं तो उन गुणों के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। व्यक्ति जब सत्व गुण के बढ़े होने पर श्रेष्ठ कर्म करता है, धर्मयुक्त कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, सात्विक कर्म करता है, तो उससे उसको सुख मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। जब हम, इसीलिए कहा धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो कहा गया कि धर्म ते विरति, जीवन में वैराग्य कैसे आएगा? तो जीवन में वैराग्य तभी आएगा जब हमारा जीवन धर्म के अनुकूल हो। जब हमारे जीवन में धर्म होगा, जब हमारे आचरण में धर्म होगा, तब वैराग्य की प्राप्ति होगी। जीवन में योग होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब जीवन में हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। भागवत महापुराण गर्जना करते हैं भैया कि ज्ञान से मुक्ति होती है। चाहे गीता हो, भागवत हो, मानस हो, सब ग्रंथ यही कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये सब सूत्र कैसे बना? ये सब सूत्र ऐसे बना कि जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, जब सत्व गुण बढ़ा रहता है तो धर्माचरण से, सात्विक आचरण से, श्रेष्ठ कर्म से सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है और वैराग्य की प्राप्ति होती है। और जब वैराग्य मिल जाता है, धीरे धीरे स्वधर्मानुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होता है, तब हमारा यह शुद्ध मन भगवान के चरणों में लग जाता है। इसलिए सब सारे सूत्र बने कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो जब हम श्रेष्ठ कर्म, सात्विक कर्म, धर्म कर्म करते हैं तो इस श्रेष्ठ कर्म से, सात्विक कर्म से धार्मिक कर्म करेंगे, तब सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए इसके पहले सूत्र में जो हमने चर्चा की थी कि इस संसार के सारे प्राणी सुख चाहते हैं। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखम चन विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, धनवान हो चाहे गरीब हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, उच्च वर्ण का हो चाहे निम्न वर्ण का हो, कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, इस संसार के सभी प्राणी एकमात्र चीज चाहते हैं, वह है सुख। सभी की यही लक्ष्य है, हमको सुख मिले। इसीलिए संसार के समस्त प्राणी कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, कर्म करते हैं। पर ये जो सुख है कैसे मिलता है? धर्म करने पर, जीवन सात्विक गुण से युक्त होने पर, सात्विक आचरण होने पर, सात्विक व्यवहार होने पर, और हमारा जो आय का साधन है वह भी सात्विक हो, अर्थ की शुद्धि हो, अन्न की शुद्धि हो, जीवन में धर्माचरण हो, वाणी व्यवहार इसकी शुद्धि हो, एक एक तत्वों में, एक एक व्यवहार में एक शब्द भी बोलना है तो विचार करना पड़ेगा। ये जो हम बोलते हैं शब्द, ये शब्द ब्रह्म है। जब हम गाली देते हैं, असंस्कृत शब्द का उपयोग करते हैं, तो हमारे मुख से राक्षस, बुरा प्रभाव, वो परमाणु निकलते हैं। और ये शब्द अमर हैं, शब्द नष्ट नहीं होते हैं, ये शब्द ब्रह्मांड में जाकर के स्थित हो जाते हैं। और वो शब्द के परमाणु हमको आपको स्पर्श करते रहते हैं, और उन परमाणुओं से स्पर्श हो करके
उन परमाणुओं के प्रभाव में आकर के तद तद अनुसार हमारा आचरण भी होता है। जब आप राम कहते हैं, जब हम कृष्ण कहते हैं, जब हम विष्णु कहते हैं, तो राम कहते हैं, तो राम शब्द के उच्चारण से धनुर्धारी भगवान राम का उस मंगलमय स्वरूप का प्राकट्य हमारे मुख से होता है और वह राम शब्द ब्रह्मांड में जाकर के स्थित रहता है। इसीलिए आप देखेंगे साधु संत और साधकों के आश्रम में, घर में, जहां वो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम का जप करता है, ऐसे तपोवन में आप पुराने संत महात्मा का चित्र भागवत रामायण गीता धर्मशास्त्र में देखिए, वहां दिखेगा आपको कि उस संत के आश्रम में शेर और गौ माता एक साथ हैं, वहां सर्प मोर और नेवला एक साथ हैं। तो जब हमारा आचरण, शब्द, व्यवहार सात्विक होता है, तो वैसे वैसे परमाणु हमारे आसपास बनते जाते हैं और हमारे आसपास का वातावरण सात्विक परमाणुओं से युक्त होता है, भगवान के नाम के मंगलमय परमाणु से युक्त होता है, भगवान के ध्यान के युक्त परमाणुओं से युक्त होता है, भगवान के पूजन, दान, सेवा, ऐसे परमाणुओं से आपका वातावरण, आपका घर, संतों का आश्रम युक्त हो जाता है। और ऐसे आश्रम में, ऐसे वातावरण में, जहाँ लंबे समय से, दीर्घ काल से भगवान का नाम लिया जा रहा है, जहाँ संतों की सेवा हो रही है, जहाँ भगवान का ध्यान किया जा रहा है, जहाँ भगवान की पूजा की जा रही है, जहाँ मुख से निकलने वाले एक शब्द पर भी विचार करके वह मंगल में संस्कृत शब्द निकलता है, वहाँ का वातावरण दिव्य, सात्विक, मंगलमय, आनंदमय परमाणुओं से युक्त होता है। और ऐसे आश्रम में हिंसा से युक्त प्राणी शेर भी चला जाता है, तो जा करके अपने हिंसा भाव को भूल करके ऐसे साधक, महापुरुष, संत और महात्मा के द्वारा निरंतर साधना के द्वारा निर्मित सत्व गुण के परमाणुओं से, धर्म के परमाणुओं से वह सिंह उस मंगलमय वातावरण में, पवित्र वातावरण में प्रवेश करते ही सिंह की हिंसा करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है और वह गाय के साथ प्रेम से बैठा रहता है। सर्प और नेवला, सर्प और मोर जो परस्पर शत्रु भाव रखते हैं, परस्पर हिंसा का भाव रखते हैं, वह भी हिंसा त्याग करके परस्पर प्रेम से सात्विकमय वातावरण में प्रेम से रहते हैं। यह इन कर्मों का, आचरणों का, गुणों का यह प्रभाव है। इसलिए जो इस संसार में सुख पाना चाहते हैं, उसको जरूरी है कि हम जीवन में धर्म का आचरण करें, धर्म आचरण में आए, जीवन सात्विक हो, आचार व्यवहार सात्विक हो, भोजन सात्विक हो, और जो अर्थ धन हम प्राप्त करते हैं वह मार्ग और वह धन भी सात्विक हो, तब हमको सुख मिलेगा, तब हमारा वह श्रेष्ठ कर्म, तब हमारा वह धर्माचरण, तब हमारा वह सात्विक कर्म हमको सुख देगा, हमको ज्ञान देगा, हमको वैराग्य देगा। और धीरे धीरे सुख को प्राप्त करते हुए, ज्ञान को हृदय में धारण करके, जीवन में वैराग्य में स्थित हो करके, फिर धीरे धीरे हमारा मन सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में लग जाएगा, सदा सदा के लिए संसार से और इस संसार के भोगों से उपराम हो जाएगा और हमारा शुद्ध मन आत्मा, महात्मा और परमात्मा में ही लगेगा, जिससे जीव का कल्याण हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सुख चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है, तो धर्माचरण करना होगा, सात्विक गुणों को अपनाना होगा, सात्विक आचरण और श्रेष्ठ कर्म करना होगा। राजस कर्म का फल भगवान कहते हैं रजसस्तु फलम दुखम। जो हमारे राजस कर्म हैं उसको करने से हमको दुख की ही प्राप्ति होती है। जो हमारे अंदर भोगों की इच्छा है कि हमको अमुक अमुक भोग मिले, अमुक पदार्थ मिले, अमुक वस्तु मिले, धन मिले, कि वस्त्र मिले, कि सोना चांदी मिले, कि अच्छा अच्छा खाने मिले, कि स्पर्श इत्यादि का सुख मिले, ऐसा सुख हम चाहते हैं तो उसको पाने के लिए सकाम कर्म करते हैं,
कर्मों का आरंभ करते हैं, नया नया कर्म करते हैं और कर्मों के प्रपंच में झंझावात में फंस जाते हैं। बहुत से व्यक्ति कर्म करता है, कैसे धन मिल जाए, कैसे प्रतिष्ठा मिले, कैसे पद प्राप्ति हो, और इन सब कर्मों के जंजाल में फंस जाता है। और रजोगुण का फल है दुख, और उस व्यक्ति को दुख मिलता है, दुखी ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है इसका नाम है दुखालय। और जितने भी कर्म हैं, ये जो संसार है इसकी रचना परमात्मा ने दुखप्रद की है। यह दुखप्रद संसार में जितने भी कर्म हैं, जैसे किसी पात्र में, किसी बर्तन में भोजन बनता है, तो भोजन बना है कि नहीं बना है, हमारी माताएं उस पात्र के अनाज में से थोड़ा सा कण निकालती हैं और कण निकाल के दबा के देख लेती हैं भोजन बना है कि नहीं बना है, और उससे जान जाती हैं। यदि वो 2 दाना पक गया तो पूरा अनाज पक गया, यदि 2 दाना कच्चा है तो पूरा अनाज कच्चा है। वैसे ही इस संसार में जितने भी कर्म और कर्म समूह हैं, जो भोगों की लालसा से, आसक्ति और कामना के द्वारा, तृष्णा के द्वारा सकाम कर्म किए जाते हैं, तो वो समस्त कर्म, वह कामना, वह तृष्णा, ये सब दुख उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पत्ति और विनाशशील हैं। इसके गर्भ से दुख ही उत्पन्न होता है। इसलिए रजोगुण संबंधी जो कर्म करते हैं उनको दुख ही मिलता है। और जो तामस कर्म करते हैं उसका फल अज्ञान है। और तामस कर्म करने का इतना भयंकर प्रभाव होता है अज्ञान के द्वारा। आगे 18वें अध्याय में आप सुनेंगे कि अधर्मम धर्म इति मन्यते। वह व्यक्ति तामस कर्म करते हुए अज्ञान उसके मस्तिष्क में छा जाता है और वह अधर्म को ही धर्म समझता है, असत्य को ही सत्य समझता है, दुख को सुख समझता है। ऐसी बुद्धि हो जाती। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, अज्ञान भी होता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किनसे किसकी प्राप्ति होती है। तो सत्वगुण रहेगा तो ज्ञान मिलेगा, रजोगुण से लोभ होता है, और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान, इसकी प्राप्ति होती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोगों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित पुरुष, राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। ये भगवान ने वर्णन किया कि सत्वगुण में स्थिति रहेगी तो स्वर्ग मिलेगा, तमोगुण में स्थिति रहेगी तो मनुष्य लोक मिलेगा, रजोगुण में स्थिति रहेगी तो मनुष्य लोक मिलेगा, और तमोगुण में स्थिति रहेगी तो नरक इत्यादि लोक तीर्य क्यों नहीं मिल सकते। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा प्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वृत्ति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोधि गच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, कि जिस समय ये जो दृष्टा है गुणों को कर्म करने वाला करता है, और इन सभी का दृष्टा अर्थात जो हमारी आत्मा है, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। यहाँ भगवान ये समझा रहे हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है
उस कार्य को करते हुए वो जितने भी कार्य करता है अपने जीवन में, उन कार्यों को करता अपने को नहीं देखता, गुणों को देखता है। कैसे, इसको समझते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पर। गीता की जो विशेष टीका है स्वामी श्री राम सुखदास जी ने जो लिखी है उसके आधार पर, कि गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, ऐसा हमको देखना है। कैसे देखेंगे? कि संपूर्ण क्रियाएं गुण से ही हो रही है। जितनी भी क्रिया हो रही है, हम प्रातः काल उठ करके रात्रि सोने पर्यंत जो कर्म करते हैं और जीवन भर जो जो हम कार्य करते हैं, जो जो कर्म करते जाते हैं, उसमें ये हमको देखना है कि संपूर्ण क्रियाएं गुणों से हो रही है। जैसे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, गीता का पाठ हो रहा है, अभी आप गीता का श्रवण कर रहे हैं, तो यदि मैं सोचूं कि मैं गीता पढ़ रहा हूं, मैं गीता सुना रहा हूं, और आप ये सोचें कि मैं सुन रहा हूं, तो यहां हमने कर्ता अपने को मान लिया कि मैं पढ़ता हूं, मैं सुनता हूं, कि मैं बोलता हूं, कैसे अन्य कार्य। तो वहां जब हमने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, तो वहां हम उस कार्य के कर्ता हो गए। और जब हम किसी कार्य के कर्ता होते हैं, वह जो कार्य होता है या अच्छा होगा या बुरा होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। शुभ कार्य का फल, पुण्य का फल सुख होगा, अशुभ कार्य का फल दुख होगा। तो जब हम मानते हैं अपने शरीर से संबद्ध होकर के इस कार्य को मैं करता हूं, तो उस कर्म के फल के भोक्ता हमको ही बनना पड़ता है। मैंने कार्य किया है, उस कर्म के फल को मुझको ही भोगना पड़ेगा। यहां समझाते हुए ये कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं। क्रिया तो हो रही है, तो यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो हमको ये समझना है कि ये अच्छा कार्य सत्व गुण के द्वारा हो रहा है। जो भी क्रिया है गुणों के द्वारा हो रही है। तो मैं करता हूं इस भाव से हट करके हो रही है, क्रिया हो रही है, गुणों के कारण हो रही है या गुणों के प्रभाव से हो रही है, ऐसा हमको देखना है। जो संपूर्ण परिवर्तन है वो गुणों में हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है। जो क्रिया होती है, अच्छा होता है तो सत्व गुण कारण है, और भोग पदार्थों का संग्रह होता है तो राजस गुण कारण है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है तो तमोगुण कारण है। तो ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं उसका कारण ये गुण है, और गुणों के द्वारा क्रिया हो रही है। मैं उसका कर्ता नहीं हूं, क्रिया हो रही है, ये हमको दृष्टि में रखनी है। इस बात को हृदय में बसाना है। ये बोध होना चाहिए कि क्रिया मैं कर नहीं रहा हूं, क्रिया हो रही है और गुणों के आधार पर क्रिया हो रही है, और जो क्रिया गुण से हो रही है। अब गुणों का स्वभाव क्या है कि ये गुण जो है परिवर्तनशील है। ये जो परिवर्तन होता है उसके कारण भी गुण है, परंतु यह गुण जिससे प्रकाशित होता है वह तत्व गुणों से परे है, और वह तत्व गुणों से लिप्त नहीं होता है। और गुणों की जो क्रियाएं हैं उसका कोई असर भी उस तत्व पर नहीं पड़ता है। ऐसा विचार कुशल साधक करते हैं। जो कुशल साधक हैं, जो साधना करते करते, अभी तो जैसे हम आप पाठ के श्रवण में लगे हैं, प्रारंभिक प्रयास है एकदम, तो ये जो तत्व है, तत्व ज्ञान है, ये जो गुण विषय है, अभी केवल ये श्रवण में आ रहा है। पर जब बार बार इस भाव को सुनेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार ये चीजें हृदय में आती रहेंगी, तब धीरे धीरे वो बातें हृदय में उत्पन्न होंगी। क्योंकि जब सदशास्त्र का अध्ययन करेंगे ही नहीं, भगवान का नाम लेंगे ही नहीं, इसीलिए भगवान ने कहा है अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास रूपी योग से युक्त होइए
और वह अभ्यास क्या है? तो बार बार कथा सुनना, बार बार भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करना, श्रवण करना, मनन करना, भगवत प्राप्ति के साधनों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये अभ्यास है। तो ये अभ्यास जब बारंबार होंगे तब हरि और गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे और भगवान की ही कृपा से फिर ये धीरे धीरे बोध बनेंगे। तब ये दिखेगा कि क्रिया हम कर नहीं रहे हैं, गुणों के प्रभाव से क्रिया हो रही है और जो भी परिवर्तन होता है वो गुणों में होता है, जो विकार है वो गुणों में उत्पन्न होता है। तो यह परिवर्तन गुणों से है, किंतु गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह प्रकाशक, वह तत्व इन गुणों से अलग है और उस तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह प्रकाशक तत्व इन गुणों से निर्लिप्त रहता है, उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। ऐसा विचार कुशल साधक करके यह जान लेता है और विवेक के द्वारा विवेक करके अपने आप को वह गुणों से पर, गुणों से अलग, गुणों से अतीत समझता है। वह अपने आप को गुणों से असंबद्ध मान लेता है, वह अपने आप को गुणों से निर्लिप्त अनुभव करने लग जाता है और ऐसा मानता है कि जो सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण हैं उनसे मेरा कभी संबंध नहीं हुआ है और न मेरा कभी संबंध होगा और न ही इन गुणों के साथ कभी मेरा संबंध हो सकता। ऐसा कुशल साधक विचार करता है। और उसका आधार क्या है कि जो गुण हैं वो परिवर्तनशील हैं और जो हम हैं, जो हमारी आत्मा है, जो आत्म तत्व है वो अपरिवर्तनशील है। गुणों में परिवर्तन होता है और हमारी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यह जो ऐसा देख लेता है, जो ऐसा जान लेता है, भगवान कहते हैं फिर वह मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यहाँ पे यह है कि भूल से हमने अपना गुणों के साथ संबंध मान लिया था और गुणों से हमने संबंध मानी थी। जब वह मान्यता मिट जाती है, जब गुणों के साथ हमारे संबंध की मान्यता मिट जाती है, हट जाती है, जब हम अपने आप को गुणों से निर्लिप्त, असंबद्ध देखने लग जाते हैं, तो स्वतः सिद्ध जो हमारा संबंध है आत्मा और परमात्मा का, वह स्वतः सिद्ध संबंध ज्यों का त्यों रहता है। क्योंकि जिससे यह गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाशक में अपनी स्थिति का अनुभव करना। और भगवान ने जो कहा मद्भावं सोऽधिगच्छति, आगे जो कहेंगे मम साधर्मागता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होना, ये दोनों पदों से भगवान ने एक ही बात कही है। विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है, गुणों में ही वह क्रिया अर्थात पदार्थों से अपने आप को असंग अनुभव करता है। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है और जब योगारूढ़ होता है और शांति में नहीं अटकता और आगे बढ़ता है तो शांति की और परमात्मा की उसको प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से 19वें श्लोक की व्याख्या में समझाया गया। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये शरीर की उत्पत्ति का कारण, हमारा शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 10 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। ये सब तत्वों से हमारा शरीर जो है बना हुआ है, विराजमान है इस शरीर में। और जितने गुण हैं प्रकृति से उत्पन्न है, हमारा शरीर भी प्रकृति से उत्पन्न है। तो जो इस शरीर के उत्पत्ति के कारण तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका जो उल्लंघन कर लेता है वह जन्म से, मृत्यु से और वृद्धावस्था से
मुक्त हो जाता है और परमानंद को अर्थात अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो आइए, ये भी बड़ी सुंदर चर्चा है, इसको समझने का प्रयास करें कि तीनों गुणों को उल्लंघन करना ये क्या है, कैसे होता है, और यदि हम ऐसा कर पाते हैं, इस अवस्था में पहुंच पाते हैं, तीनों गुणों का उल्लंघन, इस शरीर का उल्लंघन कर लेते हैं, तो कैसे जन्म से, मृत्यु से, वृद्धावस्था से, इनके दुखों से कैसे छुटकारा मिलेगा और अमृत तत्व अमरता की प्राप्ति कैसे होती है, थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ कहा गया गुणानेतान तीत्यतिर देहि देह समुद्भवान, जो हमारे इस शरीर को उत्पन्न करने वाले गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, उससे व्यक्ति इस शरीर से संबंध जब हम अपना मान लेते हैं, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, आत्मा शरीर जब एक हो जाता है, जैसे प्रायः हम आप माने हुए हैं, अपवाद छोड़ दीजिए, तो जो इस शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है तो सहज ही उसका गुणों से संबंध हो जाता है। तब हमारा उच्च और निम्न योनि में जन्म होता है और जन्म लेते रहते हैं, ये क्रम चल रहा है, चलते रहता है। भगवान ने 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जो वर्णन हुआ इस 14वें अध्याय में, वो उन सभी तत्वों को भगवान ने एतान त्रीन गुणान इस शब्द से कह दिया। ये सारे तीनों गुण से उत्पन्न होने वाले कर्म, प्रभाव, स्वरूप, ये सब, तो जो विचार कुशल साधक हैं वो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। इन गुणों के साथ वो अपना संबंध नहीं मानते हैं, संबंधों का परित्याग कर देते हैं। उसका कारण क्या है कि उनको स्पष्ट विवेक हो जाता है। क्या विवेक होता है? विचार कुशल साधक जब विचार करते हैं तो क्या विवेक उत्पन्न होता है, उसकी चर्चा की गई कि ये सभी गुण जो हैं वो परिवर्तनशील हैं। जैसे सदा किसी के अंदर सत्वगुण हमेशा बढ़ा हुआ हो, ये नहीं हो सकता। हमेशा के लिए किसी का रजोगुण बढ़ा हुआ हो, यह भी नहीं हो सकता। सदा सदा के लिए किसी का तमोगुण बढ़ा हुआ हो, यह भी नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि अधिक समय के लिए किसी का सत्वगुण बढ़ा रहे, अधिक समय के लिए किसी का रजोगुण बढ़ा रहे, अधिक समय के लिए किसी का तमोगुण बढ़ा रहे, ये हो सकता है। पर यह नहीं हो सकता कि जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी का सत्वगुण ही बढ़ा रहे। तो ये जो गुण हैं परिवर्तनशील है। देखते ही देखते रजोगुण, सत्वगुण देखते ही देखते रजोगुण में बदल जाता है, रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। ये गुण बड़े परिवर्तनशील है, परिणामी हैं। जैसे राजर्षि भरत ने जब मृगा का बच्चा नदी के जल में बह रहा था, तो दया जो है सात्विक गुण है। राजर्षि भरत ने मृग के बच्चे को बचा लिया, अपने पास रख लिया राजर्षि भरत जी ने, और धीरे धीरे मृग के बच्चे का पालन करने लगे। पालन पोषण करते करते फिर क्या हुआ, उनको लगा कि मृग बच्चे का मेरे सिवाय कोई नहीं है, इसको छोड़ दूंगा तो जंगल चला जाएगा, हिंसक जानवर इसको खा ना ले। पालन पोषण करने लगे, सेवा करने लगे, धीरे धीरे मृग के बच्चे मन आसक्त हो गया। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग इस प्रसंग में भाव देते हैं और कहते हैं कि यदि मैं महापुरुष का नाम भूल रहा हूं तो हो सकता है किसी दूसरे महापुरुष का भाव हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि चर्चा करते करते अचानक किसी प्रसंग से किसी प्रसंग में समझाने के लिए जाना पड़ता है, और उस प्रसंग को यदि खोल करके नहीं देखे हैं तो कभी कभी शब्द, नाम इत्यादि विस्मरण हो सकता है। इतना जरूर है किसी महापुरुष ने लिखा है, उसको मैंने पढ़ा है। तो इस जड़भरत प्रसंग की व्याख्या में किसी विद्वान महापुरुष ने, संत ने ये कहा कि जड़भरत जी ने जो मृग के बच्चे को बचाया, तो वहां जो उन्होंने दया का कार्य किया, ये तो सात्विक गुण था। और फिर लेकर के आ गए, उनको ये लगा कि इसको मैंने ही बचाया है, मेरे सिवा इसका दूसरा कोई नहीं है,
मैं पोषण करूंगा, रक्षा करूंगा तो ये बचा रहेगा, छोड़ दूंगा तो हिंसक जानवर खा लेगा, ये मर जाएगा। तो कुछ काल के बाद क्या हुआ, उनका जो सत्वगुण संबंधी दया का तत्व था वह सत्वगुण रजोगुण में परिवर्तित हो गया और आगे चल करके रजोगुण तमोगुण में बदल गया। तो यह जो गुण होते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं और शीघ्र परिणामी, तत्काल परिणाम देने वाले होते हैं। तो जब साधक के अंदर विवेक जगता है तो वह ये देखता है कि ये जो गुण हैं ये परिवर्तनशील होने हैं, ये गुण उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। तो साधक क्या देखता है गुणों में कि गुण परिवर्तनशील परिवर्तनशील हैं, ये गुण उत्पन्न होते हैं और ये गुण नष्ट होते हैं। तो जब साधक विचार करता है हरि गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, तब वो ये देखता है कि गुण परिवर्तनशील हैं, गुण उत्पन्न होने वाले हैं और ये गुण नष्ट होने वाले हैं। अब साधक आगे विचार करता है कि मेरा स्वरूप क्या है, कि मेरा स्वरूप तो भाई कभी गुणों में लिप्त नहीं हुआ और मेरा स्वरूप गुणों में लिप्त हो भी नहीं सकता। क्यों? तो कहा भाई यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकृति से गुण उत्पन्न होते हैं उस प्रकृति के साथ भी मेरा किंचिन मात्र संबंध नहीं है, तो उस प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के साथ मेरा संबंध कैसे होगा। तो यहाँ ये जानना आवश्यक है कि प्रकृति से गुण उत्पन्न हुए हैं और उसी प्रकृति से हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है। प्रकृति से ही गुण उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति से ही शरीर उत्पन्न हुआ है। और यहाँ जो ये भाव है कि मेरा स्वरूप गुणों से संबंध नहीं है, वह हमारे आत्मा के संबंध में कहा जा रहा है, वो आत्म तत्व के संबंध में, कि हमारा जो आत्म तत्व है उसका प्रकृति के साथ किंचित संबंध नहीं हो सकता, गुण के साथ भी संबंध नहीं हो सकता। अब जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, यहाँ जो गुणों के अतिक्रमण का क्रम बताया वहां पर यह विचार करना होगा कि गुण परिवर्तनशील हैं, गुण उत्पन्न होने वाले हैं, गुण नष्ट होने वाले हैं, और हमारी जो आत्मा है न ये उत्पन्न होती है, न इसका परिवर्तन होता है, न कभी इसकी मृत्यु होती है, न आत्मा कभी मरती है, न आत्मा का जन्म लेता है। जन्म लेना और मरना शरीर की क्रिया है। तो आत्म तत्व न बदलता है, न जन्म लेता है, न मरता है, और ये गुण जन्म लेते हैं, बदलते हैं और मरते हैं। यह जब व्यक्ति विचार करता है तब गुणों का अतिक्रमण कर लेता है। और जब साधक तीनों गुणों का अतिक्रमण करता है तो उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता है, जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि जो जन्म होने का जो कारण है वो है गुणों का संग। जब हम गुणों का संग करते हैं तभी हमारा जन्म होता है, और सत्व गुण कभी सात्विक गुण, कभी राजस, कभी तामस गुण बढ़ा हुआ होता है। और जो आत्म तत्व है, जो हमारा स्वयं का भाव है, उसमें कभी सात्विकता, राजसपना, तामसपना आता ही नहीं, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है, वो असंग है। भगवान ने नवधा भक्ति के प्रसंग में सबरी से कहा था कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल अनूप है, जिससे जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह सहज स्वरूप, स्वस्वरूप क्या है? वह सहज स्वस्वरूप है कि जीव असंग रहता है, जीव का किसी से कोई संग नहीं होता है। और यह जो असंग स्वरूप हमारा है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी मरता है। तो ऐसा हम जब तीनों गुणों के अतिक्रमण कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, स्वस्वरूप का हमको ध्यान होता है, तो वह जीव सदा के लिए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के दुख से मुक्त हो जाता है। पर कब? इस मनुष्य शरीर में रहते हुए यह जो विवेक है, विचार है, इसका जब हमको बोध हो जाता है तब ये होता है। तो जिसको यह ज्ञान हो गया, जिसको यह बोध हो गया कि जन्म लेने वाला, मरने वाला परिवर्तनशील गुण है,
ये शरीर भी वैसा ही है। आत्म तत्व असंग है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। यह जिसको बोध हो जाता है तो भैया कहते हैं उसका तो जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म होता ही नहीं है, और जब जन्म नहीं होगा तो न वृद्धावस्था होगी और न मृत्यु होगी, न कोई दुख होगा। इसलिए यह कहा गया कि वर्तमान जो हमारा शरीर है, अभी हमने जो इस शरीर को धारण किया हुआ है, इस शरीर के साथ जब हम एकता मान लेते हैं कि शरीर मैं हूं, तब हमारा जन्म होता है। इस शरीर को ही जब हम मैं मान लेते हैं तो इस शरीर से एकता मानने के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है। और शरीर में जो व्याधि है, बीमारी है, जरा है, वृद्धावस्था है, तो इस शरीर के अवस्था को, शरीर के वृद्धावस्था को, शरीर के बीमारी को, उसको भी जीव मैं मान लेता है। उससे अपनत्व हो जाता है, उससे एकता हो जाती है। इसलिए शरीर को, दुख को भी जीव अपना मानता है। इसीलिए उसको दुख होता है, वृद्धावस्था इत्यादि का, बीमारी का, ये सबका दुख होता ही है, क्योंकि शरीर को अपना मान लेता है, वह एकता कर लेता है शरीर के साथ। तो शरीर के गुणों से संग होने के कारण देह के उत्पादक गुण से रहित जब हो जाता है, ऐसे सब विवेक विचार करके व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, तब दुखों से मुक्त हो जाता है। और प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। और जब गुणातीत स्वरूप का अनुभव करेगा, जरा अर्थात वृद्धावस्था है, व्याधि अर्थात आदि व्याधि बीमारियां हैं, ये सब प्रकार के दुखों से मुक्ति होगी। और इन दुखों से मुक्ति होगी तब जो उसका सहज स्वरूप है अमरता, उसका अनुभव कर लेता है। और जब पुनर्जन्म होता ही नहीं तो फिर आने वाले जो अजस परंपरा है, बार बार जन्म लेना, दुख इत्यादि प्राप्त करना, उसको तो प्राप्त ही नहीं करता है। इसका विशेष भाव दिया कि संसार में जितने व्यक्ति हैं उसकी इच्छा रहती है कि मैं सदा बना रहूं, मैं अमर रहूं, मेरी कभी मृत्यु ना हो। तो हमारे मन में जो इच्छा होती है कि मैं अमर रहूं, उससे ही सिद्ध होता है कि अमरता नामक पदार्थ है। हमारे मन में अमरता की इच्छा होती है तो सिद्ध होता है कि अमरता है, तभी अमर होने की इच्छा है। जैसे हमको भूख लगती है, जैसे हमको प्यास लगती है, तो भूख को मिटाने वाला भोजन है, प्यास को मिटाने के लिए जल है, तब हमको भूख और प्यास लगती है। यदि अन्न नहीं होता, यदि जल न होता, तो हमको भूख प्यास भी नहीं लगती। हमारे मन में अमरता की इच्छा उत्पन्न होती है, अर्थात अमरता, अमर तत्व कहीं है, तब ये हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए यह स्वतः सिद्ध जो स्वरूप की हमारी अमरता है, इसको हम कब भूलते हैं? जब हमारा जो विवेक है, अपने विवेक का हम निरादर कर देते हैं, अपने विवेक को त्याग देते हैं, और अपने शरीर के साथ जब हमारा तादात्म्य हो जाता है, शरीर को ही मैं मान लेते हैं, तब हमारा विवेक तिरोहित हो जाता है, विवेक को हम अनादृत कर देते हैं। इसलिए हमारी जो अमरता है, हमारा जो सिद्ध स्वरूप है, स्वतः स्वरूप है, वो हमारे अज्ञान के द्वारा, आलस्य के द्वारा, प्रमाद के द्वारा, गुणों से संबद्ध होने के द्वारा, जब हम अपने आप को परिवर्तनशील मान लेते हैं, उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला मान लेते हैं, तब हमारा यह विवेक जिसका हमने अनादर कर दिया है, तब हम अपने आप को जन्मने वाला, मरने वाला, दुखी और सुखी ऐसा हम मान लेते हैं। और व्यक्ति जब ये अनुभव करता है, यह जो विकार है वह शरीर का है, ये जो परिवर्तन हो रहा है गुणों में और शरीर में हो रहा है, किंतु मेरे अंदर ना कोई परिवर्तन होता है, ना मेरे अंदर कोई विकार होता है, ऐसा जब अपने आप को जान लेता है, मान लेता है, बोध हो जाता है, तब वह अपनी अमरता को वह साधक समझ जाता है और अपने आप को अमरता के पद में अनुभव करता है, आनंद में अनुभव करता है। इस तरह से यह जो 20वें श्लोक की व्याख्या इसमें की गई। आइए आगे चलते हैं।
अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणा नेता नातीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभो मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। जब भगवान ने ऐसा वर्णन किया कि जो गुणों से अतिक्रमण कर लेता है वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, अमरता का अनुभव कर लेता है और दुख से, जन्म से, जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है, तब अर्जुन पूछते हैं प्रभु कि जो इन गुणों से अतीत है उस पुरुष के लक्षण क्या है और इन गुणों से अतीत होने का कहीं उपाय क्या है। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। ये जो सत्वगुण हैं उनके जो कार्य हैं, इनके आने पर तो इनके से द्वेष नहीं करता, इनके न रहने पर ये गुण आ जाएं ऐसी अपेक्षा जो नहीं करता। उदासीन वदासीनो नैर्गुण्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। भगवान यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि जो साक्षी भाव से स्थित है और गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसा जो समझता है और सच्चिदानंद परमात्मा में एक भाव से स्थित रहता है, तो गुण गुण में कैसे बरतते हैं, यह जो मंगलमय भाव है, आइए थोड़ी सी इसकी चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे। जब दो व्यक्ति परस्पर चर्चा करते हैं, उसमें से जो किसी एक का पक्ष ले उसको कहते हैं कि पक्षपाती है। जो दोनों का मध्यस्थ होता है, निर्णय करता है, निर्णायक मध्यस्थ होता है, और जो किसी का पक्ष ना ले वो उदासीन कहलाता है। अब भगवान यहाँ कहते हैं कि गुणैर्यो न विचाल्यते, उसके अंतःकरण में सत्व रज तम इन तीनों गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर इन गुणों की वृत्ति के आने से जो विचलित नहीं होता। कैसे विचलित नहीं होगा? समझाया गया कि जैसे दूसरे व्यक्ति के शरीर में उसके अंदर सत्वगुण आए, कभी रजोगुण आए, कभी तमोगुण आए, तो उससे हम विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि यह गुणों का आगमन दूसरे के शरीर में हो रहा है। क्या हम यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति के शरीर में सत्वगुण या तमोगुण या रजोगुण का आगमन हो रहा है, तो दूसरे के शरीर में इन गुणों के आगमन से हम विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने जान लिया यह गुणों का आगमन मेरे अंदर नहीं हो रहा है, हमारे अंदर नहीं हो रहा है, दूसरे के अंदर हो रहा है, इसलिए हम उससे विचलित या प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे ही इसी दृष्टिकोण से अपने अंदर इन गुणों के आगमन पर भी अपने को अलग मानता हुआ वह दृष्टा ये देख लेता है कि यह गुणों का आगमन मेरे अंदर नहीं है, वह उससे विचलित नहीं होता है, क्योंकि इस शरीर को, इन गुणों को और अपने अंदर अविनाशी अपरिवर्तनशील आत्मा को वह अलग अलग देखता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका कारण यह है कि ऐसा जो साधक होता है, सिद्ध होता है, उसके अंतःकरण में इस संसार का अभाव होता है
और उनके अंदर परमात्म तत्व निरंतर विराजमान रहते हैं। गुणावर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति, गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझ करके अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहता है, क्योंकि वह गुणों के संबंध का निषेध करता है। गुणातीत पुरुष स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता है और वह जानता है कि हमारा जो अविनाशी शुद्ध स्वरूप है उसमें कोई क्रिया होती ही नहीं है। इस तरह से जो सिद्ध पुरुष होता है उसको गुणों का आगमन किसी तरह से विचलित नहीं करता और न ही कोई दूसरे के द्वारा वह विचलित होता है। इस तरह से वर्णन करते हैं। जो संसारी व्यक्ति होता है, जो संसार के सुखों को, संसार के पदार्थों का संग्रह करता है, भोग भोगना चाहता है, ऐसा संसारी व्यक्ति ये मानता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वही मानता है कि मैं करता हूँ, और जब भैया वो मान लेता है कि मैं करता हूँ तो उसको फिर फलों का भोक्ता बनना पड़ता है। जो विवेकी पुरुष है, जिसके अंदर विवेक की प्रधानता है, वो ये अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। यही दो महत्वपूर्ण अंतर है। संसारी पुरुष, भोगों में आसक्त पुरुष ये मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ, और विवेकी साधक, सिद्ध साधक ये मानता है कि क्रिया हो रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मैं कुछ नहीं करता, क्रिया हो रही है, मैं कुछ नहीं करता। नैव किंचित करोमीति, ऐसा सिद्ध पुरुष मानता है। और महापुरुष केवल सत्ता का ज्ञापन करता है कि मैं, केवल मैं का अनुभव करता है कि मैं हूँ। इस तरह से वो जो चिन्मय सत्ता है, वो जो परमात्मा की सत्ता है, उसका वह अनुभव करता है। और जो संपूर्ण क्रियाएं हैं वो ज्यों की त्यों हैं, क्रियाएं हो रही हैं ऐसा वह मान करके चलता है। और क्रियाओं का तो अंत होता है, पर जो चिन्मय सत्ता है, आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसका कभी अंत नहीं होता, वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस तरह से महापुरुष की जो दृष्टि है उसमें चिन्मय सत्ता कि मैं हूँ, वो परमात्मा तत्व है, यही भाव रहता है। संसारी व्यक्ति सोचता है कि मैं क्रिया को कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। विवेकवान साधक ये देखता है कि क्रियाएं हो रही हैं, और जो सिद्ध साधक है वो देखता है कि परमात्मा की सत्ता बनी है, संसार की कोई सत्ता नहीं है, एकमात्र परमात्मा की ही सत्ता है। और वही परमात्मा, उसकी सत्ता हमारे आत्मा रूप से हमारे अंदर है, तो केवल वह सत्ता की अस्तित्व है, इसका ही वह सिद्ध अनुभव करता है। संसारी पुरुष मैं करता हूँ ये मानता है, विवेकी साधक क्रिया हो रही है ऐसा मानता है, और सिद्ध पुरुष परमात्मा की सत्ता है, उस परमात्मा की सत्ता हमारी आत्मा की सत्ता है, यह देखता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वार्म परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु गुणातीत का लक्षण क्या है? तो जो गुणातीत है वह मिट्टी में, पत्थर में, सोना में समान भाव रहता है, सुख दुख को वो समान समझता है, प्रिय अप्रिय सब में एक भाव रहता है, निंदा स्तुति में समान भाव रहता है, मित्र और शत्रु में भी सम रहता है, और किसी भी कर्मों के आरंभ के अभिमान से रहित रहता है। ऐसा पुरुष गुणातीत है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष
अभिचारी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। भगवान कहते हैं अभिचारी भक्ति के द्वारा, अर्थात जो भगवान को अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर देता है, श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, वह अभिव्यभिचारी भक्ति है। जो पुरुष निरंतर परमात्मा का चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है, वह तीनों गुणों को भली भांति लांघ करके परब्रह्म परमात्मा को पाने के योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा मामृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अविनाशी परब्रह्म है, जो अमृत तत्व है, अमृत पद है, अमरता है और नित्य धर्म है, एक रस अखंड आनंद है, भगवान कहते हैं उस सब का आश्रय मैं हूँ, अर्थात भगवान कृष्ण ये सब कुछ हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। इस तरह से भगवान द्वारकाधीश की कृपा से पावन एकादशी के इस सुंदर अवसर पर हम आप लोगों ने वैशाख के महीने में सुंदर गुणत्रय विभाग योग त्रिगुण की सुंदर चर्चा, भगवान के मंगलमय ज्ञान की चर्चा हमने आपने की। और कल इसी समय सायंकालीन बेला में लगभग 5 बजे से गीता के 15वें अध्याय का, जिसमें पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया गया है, इस पुरुषोत्तम योग की चर्चा, इसका पाठ 15वें अध्याय का पाठ कल शाम लगभग 5 बजे से करेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनायुक्तं मया दीपं ग्रहण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए से वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गीता माता की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। हर हर महादेव।